आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने बायबिट पर फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। कुछ ऐसी आपको सीक्रेट सेटिंग्स बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करते हुए आप बायबिट के फ्यूचर ट्रेडिंग से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो अगर आप भी बायबिट पर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट की रेशियो को बढ़ाकर लॉस की रेशियो को कम करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के तमाम जो सेटिंग होंगे, फ्यूचर ट्रेड हमने कैसे लगानी है, कौन कौन सी ऑप्शन को हमने ज़हन में रखना है और कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स है जिनको करने के बाद हमारे प्रॉफिट की रेशियो बढ़ सकती है, वो तमाम सेटिंग्स आपको आज की इस वीडियो में गाइड करने लगा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बायबिट पर फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास बायबिट का वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए। अब बायबिट का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसको वेरीफाई कैसे किया जाता है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को वॉच करके आप बायबिट पर अकाउंट बनाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बायबिट को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, अकाउंट बनने के बाद आपने अपने बायबिट की ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप बायबिट की ऐप को ओपन कर लेंगे, बायबिट की ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले नंबर पर आपने जो काम करना है वो ये कि आपने यहाँ पर जो एसेट वाले सेक्शन में आ जाना है। जैसे ही आप एसेट वाले सेक्शन में आएंगे, जहाँ पर जो आपको ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी जो अमाउंट होगी वो अगर फंडिंग अकाउंट में है तो आपने सबसे पहले इसको फ्यूचर अकाउंट में शिफ्ट करना है। तो उसको शिफ्ट करने के लिए आपने ट्रांसफर वाले सेक्शन में आना है। ट्रांसफर वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर अपने फंडिंग अकाउंट सेलेक्ट करना है, यानी कि पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपने यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा जहां पर अपने अपना कॉइन सेलेक्ट करना है जो कि यूएसडीटी होगा। इसके अलावा जहां पर अपने अपनी अमाउंट ऐड कर देनी है, मैक्सिमम पे क्लिक करता हूं और कंफर्म कर देता हूं। जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा, फंडिंग अकाउंट से डॉलर मेरे फ्यूचर अकाउंट में चले जाएंगे। इसके बाद आपने जहां पर ये ट्रेड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको जो ऊपर फ्यूचर का ऑप्शन मिल रहा होगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइनली इस किस्म का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपना कॉइन सिलेक्ट करना होता है जिस पर आपने अपनी ट्रेड लगानी होती है। कॉइन को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको जो सोल यूएसडीटी का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। जिस भी कॉइन में आप जहाँ पर ट्रेड लगाना चाहते हैं, आपने सिंपल उस कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। तो जहाँ पर मैं सोलाना को सिलेक्ट करता हूँ। कॉइन को सिलेक्ट करने के बाद कॉइन के नीचे ही हमें जो क्रॉस और 10x का ऑप्शन मिल रहा है। अब इनका क्या मतलब है, सबसे पहले हम क्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं। क्रॉस पे क्लिक करता हूँ। क्रॉस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइसोलेटेड है, क्रॉस है, पोर्टफोलियो है, मोर डिटेल्स का ऑप्शन है। इनमें मेन दो ऑप्शन यूज होते हैं, आइसोलेटेड का और क्रॉस का। जो आइसोलेटेड होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप सोलाना में $1 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि $1 की आप यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं। $1 के अगर ट्रेड लगाएंगे, आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस होगी, लिक्विडेशन प्राइस उस प्राइस को कहते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली उस प्राइस को टच कर देता है तो आपने जितने भी डॉलर की ट्रेड लगाई होगी, आपने $1 की लगाई है, $10 की लगाई है, $100 की लगाई है, जितने भी डॉलर की आपने ट्रेड लगाई होगी, अगर आपने एसएल नहीं लगाया, लिक्विडेशन प्राइस को टच हो जाता है तो आपके वो सारे डॉलर चले जाएंगे जितने डॉलर की आपने ट्रेड लगाई होगी। तो ये सिंपल सा मतलब होता है आइसोलेटेड का। इसका फायदा ये होता है कि लिक्विडेशन प्राइस को टच करने से आपका मुकम्मल अकाउंट वॉश नहीं होता, आपके सिर्फ वही डॉलर जाते हैं जो डॉलर आपने ट्रेड में लगाए होते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि इसमें लिक्विडेशन प्राइस जो होती है वो बहुत करीब की मिलती है, यानी कि लिक्विडेशन प्राइस सुकड़ जाती है। आपने फॉर एग्जांपल अगर सोलाना में ट्रेड ली है, एंट्री प्राइस पर आपने ले ली है, एंट्री प्राइस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 172 है। सो इसकी जो लिक्विडेशन प्राइस आपको मिल जाएगी, अगर आप यहाँ पर $10 की ट्रेड लगाते हैं तो आपको जो लिक्विडेशन प्राइस मिलेगी वो आपको मिल सकती है 150 या $145 तक। अगर 150 या $145 को टच करते हैं तो आपके जो $10 होंगे वो आपके लिक्विडेट हो जाएंगे, यानी कि वो आपके अकाउंट से खत्म हो जाएंगे। सो इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ये क्रॉस का। अब क्रॉस का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पास $100 है, $100 में से आप सिर्फ और सिर्फ $20 की ट्रेड लगाते हैं। $20 की ट्रेड लगाने से एक तो इसका फायदा ये होगा कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो दूर चली जाएगी। इसका नुकसान ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी लिक्विडेशन प्राइस हिट हो जाती है तो आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ये $20 नहीं जाएंगे, बल्कि ये जो $100 होंगे ये भी आपके अकाउंट से खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपका अकाउंट मुकम्मल तौर पर वॉश हो जाएगा अगर आपकी लिक्विडेशन प्राइस हिट हो जाती है। तो क्रॉस और आइसोलेटेड का ये मतलब होता है। सो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद ये 10x का ऑप्शन है। 10x पे हम बात कर लेते हैं। 10x पे क्लिक करता हूं तो जहां पर आप चेक कर सकते हैं 1x है, 3x है, 5x है, 10x है, 25x है, 50x है, 100x है। ये क्या होता है, इसको कहते हैं लेवरेज। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको हर एक्सचेंज एक सहूलत देती है जिसका नाम होता है लेवरेज। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10x कर देते हैं। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल ट्रेड लगाते हैं $10 की ट्रेड लगाते हैं। $10 की ट्रेड लगाने पर आप 10x की लेवरेज ले लेते हैं। 10x जैसा कि नाम से जाहिर है कि 10 गुना आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जितनी भी आपने लेवरेज ली होगी, फॉर एग्जांपल हमने 10 ली है, आपने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आंसर आएगा उतने डॉलर की आपकी ट्रेड लगेगी। फॉर एग्जांपल हमने जहाँ पर ये $10 इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि $10 की हम जहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं और 10x की हमने लेवरेज भी ले ली है। जो हमारी जहाँ पर ट्रेड लगेगी वो
वो $10 की नहीं लगेगी, वो बल्कि जहाँ पर $100 की लगेगी। तो ये लेवरेज का मतलब होता है। आई होप सो कि आपको क्रॉस आइसोलेटेड और लेवरेज के बारे में समझ आ चुकी होगी। अब आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से आपने कौन कौन सा इस्तेमाल करना है, लेवरेज आपने कितनी लेनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आपका एसएल बहुत क्लियर है। एसएल आपने लाजमी से लगाना है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए जिंदा रहना चाहते हैं तो आपने एसएल लाजमी से लगाना है। अगर आपका एसएल छोटा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने यहाँ पर क्रॉस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। और जहाँ पर जो लेवरेज है, अगर आप बिगिनर है तो आपने 5x से ऊपर नहीं जाना। अगर आपको ट्रेडिंग का पता है, आपको नॉलेज है, काफी अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप 10x तक जा सकते हैं। 10x से ऊपर आपने कभी भी क्रिप्टो में लेवरेज नहीं लेनी। इसके बाद हमारे पास जो नीचे ऑप्शन आ जाता है जो लिमिट का। लिमिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो जहाँ पर हमारे सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। लिमिट है, मार्केट है, कंडीशनल है, चेज लिमिट ऑर्डर है, स्केल्ड ऑर्डर है, टी वैप है, आइसबर्ग है। सो इसमें हमारे पास दो मेन ऑप्शन यूज होते हैं। सबसे पहले नंबर पर है लिमिट, दूसरे नंबर पर है मार्केट। तो बारी बारी हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास डेलिंग स्पॉट ट्रेडिंग में बताया था, लिमिट के बारे में तमाम चीजें डिटेल से गाइड की थी। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिसर्च, आप सालाना पर रिसर्च की है, आप कहते हैं कि सालाना की जो प्राइस है इस वक्त आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं 172 है। तो आप कहते हैं कि सालाना की जो प्राइस है वो 170 तक आएगी। 170 तक आती है तो आप कहते हैं कि मैं जहाँ पर ट्रेड लगूंगा, यानी कि जहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा, जहाँ से प्राइस ने ऊपर चले जाना है। आप सोए हुए होते हैं, आप अपने काम के सिलसिले में अपने घर से निकले हुए होते हैं, मोबाइल से दूर होते हैं, आपका मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ होता है, जब आप भूल जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता सालाना की प्राइस 170 को टच करती है। 170 को टच करने के बाद सालाना की प्राइस ऊपर चली जाती है। तो आप बहुत परेशान होते हैं, यार मोबाइल मेरे पास होता तो मैं सालाना पर ट्रेड ले लेता। तो जहाँ पर लिमिट ऑप्शन को यूज किया जाता है, लिमिट ऑप्शन जहाँ पर आपकी मदद करता है। तो आपने जहाँ पर लिमिट को सिलेक्ट कर लेना है। लिमिट को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर आपने प्राइस वाले सेक्शन में अपनी प्राइस ऐड करनी है, जिस प्राइस पर आप ट्रेड लेना चाहते हैं। प्राइस वाले सेक्शन में मैं 170 ऐड कर देता हूँ। जहाँ पर जो नीचे हमारे पास क्वांटिटी का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आप अपने कैपिटल का कितने % जहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो वो आपने जहाँ पर ऐड कर देना है। जहाँ पर हमारे पास जो टीपीएसएल का भी ऑप्शन आ जाता है। टीपीएसएल पे अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ, टीपीएसएल पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर जो बेसिक है, बेसिक पे मैं क्लिक करता हूँ। बेसिक पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास एडवांस का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही हमारे पास एडवांस आएगा तो जो टीपी और एसएल का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। अब आपको एक ऐसी सेटिंग बताने लगा हूँ जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा जिसमें भी आप ट्रेड ले रहे हैं आप कितने % का जहाँ पर लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं। एडवांस पे क्लिक किया, टीपीएसएल पे आपने क्लिक कर देना है। टीपीएसएल पे क्लिक किया तो जहाँ पर अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपने शॉर्ट पे क्लिक कर देना है, लॉन्ग करना चाहते हैं तो आपने लॉन्ग पे क्लिक कर देना है। जहाँ पर आपको यूएसएल प्राइस होगी, फॉर एग्जांपल जब सालाना की प्राइस 170 तक आएगी तो मैं सालाना में ट्रेड लूंगा। अगर 168 से नीचे चली जाती है, यानी कि 168 हमारा एसएल प्राइस होगी, 168 हमने जहाँ पर ऐड किया तो हमारा जो लॉस होगा वो आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं $0.2 का हमें जहाँ पर लॉस होगा। ये आपने जहाँ पर लाजमी चेक कर लेना है। कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। जहाँ पर हमने अपने कैपिटल की जितनी भी अमाउंट ऐड की थी वो भी आपको यहाँ पर जो मिल जाएगी। सो ये तमाम चीजें ऐड करने के बाद आप अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने लॉन्ग पे क्लिक कर देना है, शॉर्ट करना चाहते हैं तो अपने शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। मैं जहाँ पर इसको लॉन्ग करूंगा, लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पर अगेन से कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर लग चुका है। जब सालाना की प्राइस 170 तक आएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा ऑर्डर लग जाएगा। इस तरह आपने लिमिट ऑप्शन को यूज करना होता है। इस बेनिफिट के लिए लिमिट ऑप्शन यूज भी होता है। सो आई होप सो कि आपको तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। लिमिट में दोबारा से क्लिक करता हूँ और जहाँ पर मार्केट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मार्केट का मतलब ये होता है कि जो सालाना जिस भी टोकन में आप ट्रेड ले रहे हैं उसकी करंट प्राइस, यानी कि सालाना के आप यहाँ पर करंट प्राइस चेक कर सकते हैं 173 है। इस पर आपने इसकी ट्रेड लेनी है। सो आपने जहाँ पर अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है, जितने भी आप यहाँ पर अपनी कैपिटल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो जहाँ पर मैं अपने कैपिटल के 25% इन्वेस्ट करूंगा। टीपीएसएल पे दोबारा से क्लिक करता हूँ और जहाँ पर मैं अपना रिस्क भी कैलकुलेट करूंगा। रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं इस वक्त जो सालाना की प्राइस है 173 है। सो जो हमारी एसएल प्राइस होगी वो हमारी होगी जहाँ पर 170। अगर सालाना की प्राइस 170 तक आती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाए। तो आपने जहाँ पर जो स्टॉप लॉस ट्रिगर पे क्लिक करके जहाँ पर 170 ऐड करना है, 170 ऐड करेंगे तो आपको जितना भी लॉस होगा वो आपको जहाँ पर नजर आ जाएगा। यानी कि ट्रेड लगाने से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपको जहाँ पर अगर एसएल हिट भी होता है तो आपको कितना लॉस होगा। तो आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने लॉन्ग पे क्लिक करना है, शॉर्ट करना चाहते हैं तो अपने शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। मैं जहाँ पर लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, तो जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारी ये ट्रेड लग चुकी है। तो इस तरह आपने जहाँ पर मार्केट और लिमिट को यूज करना होता है। इस वक्त हमारी ट्रेड लग चुकी है, हमने मार्केट ऑप्शन को यूज करते हुए हमने ट्रेड लगा दी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने अपने यहाँ पर ट्रेड को क्लोज कैसे करना होता है और इसके अलावा हमने अपना यहाँ पर टीपी और एसएल कैसे लगाना होता है। टीपी अगर आप स्टेप बाय स्टेप, फॉर एग्जांपल आपने सालाना में एंट्री ली 173 पर, आपका एक टीपी है $176, एक आपका टीपी है $178, इसके अलावा एक आपका टीपी है $180। तो इस तरह आपने अपने टीपी यहाँ पर कैसे लगाने हैं उसके लिए आपको यहाँ पर जो सेट टीपी एसएल का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपको ये पार्शियल पोजीशन का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। जहाँ पर आपने अपनी
क्वांटिटी ऐड करनी है, जहां पर आपने अपनी टेक प्रॉफिट की पहली प्राइस ऐड कर देनी है। मेरा जो पहला टिपी होगा वो 175 होगा। जब सोलाना की प्राइस 175 को टच करेगी तो मेरी 50% ट्रेड क्लोज हो जाएगी। सो जहां पर आपने अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है 50%। इसके अलावा आपने जहां पर अपने वो अमाउंट ऐड करनी है जो आपका पहला टिपी होगा। नीचे आपने जहां पर अपना स्टॉप लॉस भी ऐड कर देना है, जो आपका स्टॉप लॉस होगा $170 हमारा जहां पर ये स्टॉप लॉस है। सो ये तमाम चीजें ऐड करने के बाद आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, जहां पर ये आप ऑर्डर पे आ जाना है, ऑर्डर पे आएंगे तो जहां पर आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा। आप जहां पर चेक कर सकते हैं 175 हमारा जो है वो टीपी है। इसके अलावा $170 जो है ये हमारा एसएल है। इसके अलावा दोबारा से अपने पोजीशन पे आना है। पोजीशन पे आने के बाद जहां पर ये आपको सेट टीपी एसएल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने सिंपल इस पर दोबारा से क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जहां पर आपने पार्शियल पोजीशन पे क्लिक कर देना है। पार्शियल पोजीशन पे क्लिक करने के बाद जहां पर आपको ये ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपने सेकंड अपना टीपी लगाना है तो आपने जहां पर अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है। सेकंड टीपी पर भी हम अपनी रिमेनिंग ट्रेड का 50% यहां पर क्लोज कर देंगे। सो हमने जहां पर अपनी प्राइस ऐड कर देनी है, जो भी आपकी प्राइस होगी वो आपने यहां पर ऐड कर देनी है। प्राइस हमारी होगी $177। तमाम चीजें ऐड करने के बाद आपको जो नीचे कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। एसएल आपने यहां पर नहीं लगाना क्योंकि एसएल हमने ऑलरेडी लगा दिया है। सो आप यहां पर चेक कर सकते हैं हमारे जो दो ऑर्डर है वो लग चुके हैं। पहला हमारा ऑर्डर है वो $175 का है, दूसरा ऑर्डर जो है वो $177 का है। सो ये तमाम चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर तीसरा टीपी लगाना चाहते हैं तो आपने सिंपल जो ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद सेम वही स्टेप है, जहां पर आपने अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है। क्वांटिटी ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी ट्रिगर प्राइस ऐड करनी है। ट्रिगर प्राइस ऐड करने के बाद आपने कंफर्म पे क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पर तीसरा टीपी भी ऐड हो जाएगा। इस तरह आपने यहाँ पर अपने टीपी और एसएल लगाने होते हैं। अब आपको इस तमाम चीजों के बारे में बता देता हूँ। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जब आपकी ट्रेड लग जाएगी, ट्रेड लगने के बाद आपका जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस होगी वो आपको यहाँ पर जो मिल जाएगी $72। हमारी जो लिक्विडेशन प्राइस है, हमने जहाँ पर 10x की लेवरेज ली थी, क्रॉस को सिलेक्ट किया था। सो हमारी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो बहुत दूर है। सो इसके अलावा एंट्री प्राइस आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, मार्केट प्राइस आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये तमाम चीजें हमारी यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आप मुकम्मल ट्रेड को एक ही बार में क्लोज करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर जो सेट टीपी एंड एसएल का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। जहाँ पर आपको जो इंटायर पोजीशन का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपने अपनी टीपी प्राइस ऐड करनी है, जहाँ पर आपने अपनी एसएल प्राइस ऐड करनी है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जहाँ पर मुकम्मल ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह आपने जहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी होती है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा जहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आपको कुछ बोनस टिप दे देता हूँ। सबसे पहले आपने जहाँ पर अपना एसएल लाजमी से लगाना है। एसएल जो होता है जो आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए जिंदा रखता है। तो आपने जहाँ पर एसएल को लाजमी से लगा लेना है। इसके अलावा जो आपकी लेवरेज है जो आपने 5x से ज्यादा नहीं रखनी। अगर आपको मार्केट का एक्सपीरियंस है तो आप 10x तक जा सकते हैं। 10x से आपने ऊपर नहीं जाना, वरना आपको लॉस भी होगा तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ये तमाम चीजें आपने करनी है। इसके अलावा जब आपने ट्रेड लगानी है, ट्रेड लगाने से पहले ही आपने जहाँ पर अपना रिस्क मैनेज कर लेना है, यानी कि आपने देख लेना है अगर हमारा एसएल हिट होता है तो आपको कितना लॉस हो सकता है। ये तमाम चीजें भी आपने लाजमी से देखनी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रॉफिट के रेशो को बढ़ाने के लिए और लॉस की रेशो को कम करने के लिए। ये 3 स्टेप हैं, ये 3 बोनस टिप हैं जो मैंने आपको दी हैं। इन पर आपने अमल करना है और आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने कैपिटल का 1% रिस्क लेना है। 1% से आपने ज्यादा रिस्क नहीं लेना और आपने कंपाउंडिंग फार्मूले को इजाजत देनी है आपका जो पोर्टफोलियो है उसको ग्रो करने की। इन बोनस टिप्स को आपने अपनी डायरी पर लिख लेना है और इनको आपने डेली रीड करना है और इनके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेंगे तो इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट की रेशो बढ़ जाएगी और लॉस की रेशो आपकी कम से कम हो जाएगी। आई होप सो आपको तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगे। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वॉली।